यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के इस नए दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हम लोगों को फिर से और एक मौका दिया है उसके सानिध्य में बैठने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए। मैं आप सबका मातृधाम सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम जानते हैं कि हम अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु के नाम में एक साथ है और एक हृदय होकर उस महान ईश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा सामर्थ्य है, तू ही मेरा सामर्थ्य है, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा सामर्थ्य है। तू ही मेरा सामर्थ्य है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। इसलिए हम नहीं डरते, हम नहीं डरते, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पृथ्वी कांप उठे, चाहे पर्वत चाहे पर्वत समुद्र के गर्त में समुद्र के गर्त में डूब जाएं, डूब जाए, चाहे सागर की प्रचंड लहरें चाहे सागर की प्रचंड लहरें फैन उगले फैन उगले और पर्वत और पर्वत उनकी टक्कर से उनकी टक्कर से हिल जाए, हिल जाए। एक नदी की धाराएं एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। आनंद प्रदान करती है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। ईश्वर ईश्वर उस नगर में रहता है, उस नगर में रहता है, ईश्वर ईश्वर उस नगर में रहता है। उस नगर में रहता है। वह कभी पराजित नहीं होगा, वह कभी पराजित नहीं होगा, वह कभी पराजित नहीं होगा। वह कभी पराजित नहीं होगा। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। ईश्वर ईश्वर प्रातः काल प्रातः काल उसकी सहायता करेगा। उसकी सहायता करेगा। राष्ट्रों में खलबली मची हुई है, खलबली मची हुई है। राज्य डगमगाते हैं। डगमगाते हैं। प्रभु की वाणी सुनकर प्रभु की वाणी सुनकर पृथ्वी पिघलती है। पृथ्वी पिघलती है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। विश्व मंडल का प्रभु विश्वमंडल का प्रभु हमारे साथ है। हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। हमारा गढ़ है। आओ आओ प्रभु के महान कार्यों का प्रभु के महान कार्यों का मनन करे। मनन करे। वह पृथ्वी पर वह पृथ्वी पर अपूर्व चमत्कार दिखाता है। अपूर्व चमत्कार दिखाता है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। वह पृथ्वी भर के वह पृथ्वी भर के युद्धों को शांत करता, शांत करता। वह मनुष्यों को और मनुष्य को तोड़ता है। तोड़ता है। वह मनुष्यों को वह मनुष्यों को तोड़ता है तोड़ता है और नया बनाता है। और नया बनाता है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। शांत हो शांत हो और जान लो और जान कि लो मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ। मैं ही
ईश्वर विश्व मंडल का प्रभु विश्व मंडल का प्रभु हमारे साथ है। हमारे साथ है। याकूब का ईश्वर याकूब का ईश्वर हमारा गढ़ है। हमारा गढ़ है। हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। समस्त राष्ट्रों समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ तालियां बजाओ और उल्लसित और होकर उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो। ईश्वर का जयकार करो। समस्त राष्ट्रों समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ तालियां बजाओ और उल्लसित और होकर उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो, ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, सर्वोच्च है, आराध्य आराध्य है। है। वह समस्त पृथ्वी का वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। महान राजा है। हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया। हालेलुया। आओ आओ हम गीत गाते हुए गीत गाते हुए तालियां बजाते हुए तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की आराधना प्रभु करें, की जय जयकार प्रभु करें। की जय जयकार करें। हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया हालेलुया हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। ओ आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिलाकर करें
आइए हम प्रार्थना करें। अपने आप को इस समय एकाग्र कीजिए, अपने मन और हृदय को पूरी तरह से प्रभु में लाइए। आप जहां कहीं से भी हमसे जुड़ रहे हैं, जहां भी बैठे इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। ये सत्संग, ये प्रार्थना आपके लिए प्रभु की ओर से एक उपहार है, एक वरदान है। ग्रहण कीजिए। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए। जीवित ईश्वर की आत्मा को, पुनर्जीवित यीशु की आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए। अपने जीवन के एक एक पहलू को इस समय प्रभु के सामने खोलिए। अपने दुखों को प्रभु के सामने रखिए। अपने जीवन के हर प्रकार के टूटेपन को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं। प्रभु ने नाम लेकर आपको बुलाया है और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको बैठाया है। प्रभु आज आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए इस समय। बोलिए, प्रभु आइए मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। प्रभु का स्वागत कीजिए। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि वे जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पर तू भी बैठा हुआ है। तू उनकी ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ा रहा है, आशीष का हाथ। आई बिलीव जीसस, मैं विश्वास करता हूं तेरा पवित्र हाथ इस समय उनकी ओर बढ़ाइए। उनके मन और हृदय को शांत कीजिए। उनके मन को प्रकाशित कीजिए। उनकी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। उनके हर प्रकार की बेचैनी को दूर कीजिए। यीशु, मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने आप को पूरी तरह से प्रभु की उपस्थिति में लाइए। अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं, उस काम को इस समय बंद कीजिए। हृदय खोलिए। प्रभु आपके जीवन में आना चाहते हैं, आपके परिवार में आना चाहते हैं। उनका नाम है इम्मानुएल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ। वो हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। वो हमारे पक्ष में है, हमारे साथ है। अपने हृदय और मन को उस प्रभु के लिए खोलिए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए ताकि पवित्र आत्मा कर इस समय आपकी बुद्धि को प्रकाशित करे, आपके हृदय में उत्साह भर दे, आपको पवित्र वचन सुनने के लिए हृदय और मन को तैयार करे। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए इस गीत में हमारे भाई बहन के साथ मिलकर गाते जाइए। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दीजिए। शक्ति की आत्मा को, शांति की आत्मा को, प्रेम की आत्मा को। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ,
शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो। पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो। पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो। पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ तू, पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ तू, पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुक्ति दे दो, पावन आत्मा मुक्ति दे दो, पावन आत्मा मुक्ति दे दो, पावन आत्मा मुक्ति दे दो। पावन आत्मा मुक्ति दे दो, पावन आत्मा मुक्ति दे दो, पावन आत्मा मुक्ति दे दो, पावन आत्मा मुक्ति दे दो। जाना नहीं पावन आत्मा, तू मेरा मीत है, छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी मुझ में रहना सदा। जाना नहीं पावन आत्मा, तू मेरा मीत है, छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी मुझ में रहना सदा, पापी मुझ में रहना सदा, पापी मुझ में रहना सदा, पापी मुझ में रहना सदा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं फिर एक बार आपको इस सत्संग में स्वागत करना चाहता हूं। जैसा कि प्रार्थना के दौरान मैंने कहा, ये आप और मेरे लिए एक अनुग्रहपूर्ण उपहार है। प्रभु ईश्वर हमें प्यार करता है और हमें अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से हमें बताता है कि वो हमें कैसे प्यार करता है। और ये कार्यक्रम और इस तरह के अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रम ईश्वर के प्रेम का ही चिन्ह है। इन कार्यक्रमों के जरिए ईश्वर का प्रेम ही आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है। आपसे अनुरोध करूंगा कि सारे हृदय से और मन से इसमें भाग लेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे भाई बहनों को
इन कार्यक्रमों के जरिए बहुत सारी आशीषें मिल रही हैं, कृपाएं मिल रही हैं, चंगाई मिल रही है, बंधनों से आज़ादी मिल रही है, परिवार में शांति आ रही है, तरक्की आ रही है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अभी इस प्रवचन को रिकॉर्ड करने के लिए आने से पहले एक बहन मेरे कमरे में आई थी मुझसे मिलने के लिए। वो बहन अपने बीते जीवन की एक एक बात को मेरे सामने रख रही थी और बता रही थी कि कैसे अलग अलग बुरी आदतों और गलत मनोभावों से प्रभु ने उनको छुटकारा दिया। कागज पर लिख के लाई थी एक लंबा लिस्ट, एक लंबी सूची, किन किन बातों से प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, कैसी कैसी आदतों से प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, गलत मनोभावों से, गलत संगति से। मैं सुनता गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे हमें छुटकारा पाने की आवश्यकता है, एक एक बात से। उस बहन ने कहा कि उनको सोने से बहुत ज्यादा आकर्षण था, सोना पहनने की बहुत इच्छा थी, और संयोगवश किसी ने उनको एक सोने की अंगूठी भी दी। उन्होंने पहन लिया, लेकिन उस रात को प्रभु ने उसको डांटा, फटकारा और समझाया। उसने सोना त्याग दिया। उस दिन से वह इच्छा भी समाप्त हो गई। हमारे जीवन में बहुत सारी बुरी बुरी आदतें हैं, बुरी बुरी इच्छाएं हैं, गलत आसक्तियां हैं। इनसे हमें छुटकारा पाने की आवश्यकता है। जितना हम छुटकारा पाते जाएंगे उतना हम आनंदित होते जाएंगे। जितना हम छुटकारा पाते जाएंगे उतना हम अपने अंदर ही आनंद का अनुभव करेंगे। लूकास अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं कि वह धनी व्यक्ति उदास होकर यीशु से मिलने के बाद चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हमारे दुखों के पीछे आसक्तियां हैं, हमारे लगाव हैं। हमें धीरे धीरे इन सारी चीजों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है। प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे आजाद कीजिए, आजाद कीजिए, आजाद कीजिए। एक एक बात से आजाद होते समय आपके अंदर आनंद बढ़ेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार एक बहन मेरे पास आई। वो बहुत बाइबल का पाठ करती है। उसने कहा कि मुझे लगता है कि हमारा ईश्वर बहुत कठोर है। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि आप मूसा का उदाहरण लीजिए। मूसा ने इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के लिए कितना परिश्रम किया। उनकी अगुवाई करने के लिए मरु प्रदेश में कितना परिश्रम किया। उसने एक छोटी सी गलती की और ईश्वर ने उसको कनान देश में प्रवेश करने का अवसर नहीं दिया, सौभाग्य नहीं दिया। जिस देश की ओर वह जनता को अगुवाई कर रहे थे, उस जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। हम पढ़ेंगे गणना ग्रंथ के अध्याय 20 में, जब इस्राएली जनता मरीबा नामक जगह पहुंच गई। मरु प्रदेश है, उनके पास जो जल था समाप्त हो गया। अब पीने के लिए जल नहीं था। लोग मूसा को पुकारने लगे, मूसा अभी हम क्या करेंगे? मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु हम क्या करें? तो प्रभु ने कहा कि सारी जनता को इकट्ठा करो पहाड़ के सामने और चट्टान को आदेश दो, हमें पानी दे दो। और वो आदेश को मानेगा और पानी देगा। मूसा ने सारी जनता को इकट्ठा किया, लेकिन उसने उस डंडे को उठाया जिसमें ईश्वर की शक्ति भरी हुई थी और उसको लेकर चट्टान पर मारा और पानी निकला। जनता जरूर खुश हुई, लेकिन ईश्वर ना खुश हुए। ईश्वर ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि चट्टान को आदेश दो, लेकिन तुमने चट्टान पर क्यों मारा?
तुमने मेरी बात पर क्यों विश्वास नहीं किया? इसीलिए तुम प्रतिज्ञात देश कनान देश में प्रवेश नहीं करोगे। उस बहन ने कहा, मुझे लगता है कि ईश्वर बहुत कठोर है। बाइबल में ऐसी कई घटनाएं हमें मिलती हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने आदम और एवा से कहा कि सारे वृक्षों के फल तुम खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष का फल नहीं खाओगे, बुरे भले के ज्ञान के वृक्ष का फल। यदि तुम इसे खाओगे मर जाओगे। और हेवा ने और आदम ने वही फल खाया और वे नंगे हो गए। ईश्वर ने उनको अदन बगान से बाहर किया। एक फल खाने से। इसी तरह हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 19 में, ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा 2 नगरों को नष्ट किया कि वे दोनों नगर पाप से भर गए थे, विशेष करके लैंगिक पाप से, समलैंगिकता के पाप से। लेकिन वहां पर एक परिवार रहता था जो धर्मी था, लोत का परिवार। ईश्वर के दूत ने लोत से कहा कि तुम लोग यहां से भाग जाओ, आगे जो पहाड़ है वहां पहुंच जाओ। लोत ने कहा कि वहां तक जाना तो कठिन है, हमें सामने के नगर में जाने दीजिए। स्वर्गदूत ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन कोई भी मुड़कर नहीं देखेगा। वचन में हम पढ़ते हैं कि लोत की पत्नी ने मुड़कर देखा और वह वहीं पर नमक का खंभा बन गई। एक बार मुड़कर उसने देखा और वो नमक का खंभा बन गई। इसी तरह हम पढ़ते हैं सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 15 में, ईश्वर ने इस्राएल के राजा साउल से कहा कि अमलकियों को पर आक्रमण करो, उन्हें हराओ, क्योंकि अमलकी इस्राएलियों पर आक्रमण किया करते थे। ईश्वर ने साउल को शक्ति दी और अधिकार भी दिया, कहा कि लड़ो और हराओ, लेकिन एक शर्त रखी, वहां से कुछ भी चीज नहीं लेके आओगे। लेकिन साउल वहां से न सोना लाया न चांदी लाया, बल्कि कुछ मोटे मोटे जानवर लेके आया। ईश्वर नाखुश हुआ और ईश्वर ने साउल का परित्याग किया। तीनों उदाहरण में हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं और ईश्वर ने उनका तिरस्कार किया। और ये बातें बाइबल में लिखी गई हैं आप और मेरे लिए। एक बात का ख्याल करना है कि ये सभी ईश्वर की दृष्टि में प्रिय लोग थे। ईश्वर ने आदम और हेवा को अपना प्रतिरूप बनाया था, उनको अधिकार दिया था, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी गलती की, हमारी दृष्टि में छोटी सी गलती, और ईश्वर ने उनको अदन बगान से बाहर किया। ईश्वर लोत के परिवार से प्रेम रखता था क्योंकि वे धर्मी थे, इसीलिए ईश्वर ने उनको बचाया वहां से। लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण उसकी पत्नी नमक का खंभा बन जाती है। ईश्वर ने साउल को इस्राएल के पहले राजा के रूप में अभिषेक किया था और उसका मन बदल दिया था। ईश्वर की दृष्टि में साउल प्रिय था, लेकिन एक गलती के कारण साउल तिरस्कृत किया जाता है। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं ईश्वर आज्ञा पालन को बहुत महत्व देता है। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर आज्ञा पालन को बहुत महत्व देता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी जो भंग करता है और दूसरों को भी भंग करने को सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा माना जाएगा।
और जो इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक का भी पालन करता है और दूसरों को भी पालन करने को सिखाता है, वह स्वर्ग के राज में बड़ा माना जाएगा। छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 19 उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। बाइबल में आज्ञाओं के पालन पर बहुत जोर दिया जाता है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 उसके वाक्य 6 में प्रभु कहते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। प्रभु ये बताना चाहते हैं कि आज्ञा पालन उसकी नजर में कितना महत्वपूर्ण है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 22, वहां पर वचन में लिखा हुआ है, सामुएल साउल से कहते हैं, आज्ञा पालन बलिदान से भी बढ़कर है। आज्ञा पालन बलिदान से भी बढ़कर है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 21 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो कोई प्रभु प्रभु कहते हैं वे सबके सब स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करते हैं वे ही स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। उसी अध्याय में वाक्य 22 और 23 में प्रभु कहते हैं, उन दिनों कई लोग यह कहकर आएंगे कि प्रभु हमने आपके नाम पर भविष्यवाणी की है, आपके नाम पर अवधूतों को निकाला है, आपके नाम पर चमत्कार किए हैं, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता, दूर हटो। यदि पिता की इच्छा पूरी ना करोगे तो तुम मेरी दृष्टि में स्वीकृत नहीं हो। ऐसा क्यों? प्रभु आज्ञा पालन पर इतना जोर क्यों देते हैं? क्योंकि आज्ञा पालन हमारी प्राथमिकता को दर्शाता है। आज्ञा पालन हमारी प्रायोरिटी को, हमारी प्राथमिकता को दर्शाता है। हम किसको महत्व देते हैं, हम क्या महत्वपूर्ण समझते हैं। बात मात्रा की नहीं है कि कितनी मात्रा में, कितनी चोरी करें, कितना ये करें। बात एक बार या 2 बार की नहीं है, बात प्राथमिकता की है। हम किसको प्राथमिकता देते हैं? आदम और हेवा से ईश्वर ने कहा था, इस फल को नहीं खाना, इसे खाओगे तो तुम मर जाओगे। और शैतान ने आकर कहा कि इसको खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम ईश्वर के बराबर हो जाओगे। आदम और हेवा ने ईश्वर की अपेक्षा शैतान की या सांप की बात को माना। इसके द्वारा उन्होंने अपनी प्राथमिकता को प्रकट किया। हम किसको महत्व देते हैं? कई लोग इस दुनिया में ईश्वर की वाणी को बहुत तुच्छ समझते हैं, बहुत तुच्छ समझते हैं, मजाक में लेते हैं। कई मसीही और विश्वासी लोग भी, हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 25 में पढ़ते हैं, यिर्मयाह अपने लोगों की ओर से प्रभु के सामने रो रो कर दुआ करते हैं। यिर्मयाह कहते हैं कि हम लज्जा के मारे जमीन में गड़ गए हैं, हमारा कलंक हमें ढक रहा है। हमने और हमारे पूर्वजों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है।
हमने अपनी युवावस्था से आज तक अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। यिर्मयाह ईश्वर से कहता है कि हमने अपराध किया, हमने तेरी वाणी का ख्याल नहीं किया। यिर्मयाह अध्याय 22 वाक्य 21 में प्रभु स्वयं कहते हैं कि तुमने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कई बार तुम्हें सचेता, लेकिन तुमने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। दानियल के ग्रंथ में हम पढ़ेंगे कि दानियल अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए रो रो कर प्रार्थना करता है। जब दानियल को पता चला कि यरूशलेम नगर नष्ट किया जाएगा तो कैसे प्रार्थना करता है। दानियल कहता है, हमारे प्रभु ईश्वर हम पर दया दृष्टि करें और हमें क्षमा प्रदान करें, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और अपने प्रभु ईश्वर की वाणी अनसुनी कर दी है। उसने अपने सेवकों और अपने नबियों द्वारा जो नियम हमारे सामने रखे थे, हमने उनका पालन नहीं किया। दानियल रो रो कर प्रार्थना करता है कि हमने और हमारे पूर्वजों ने ईश्वर की वाणी का तिरस्कार किया। स्तोत्र 107 वाक्य 10 और 11, स्तोत्र 107 वाक्य 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी से विद्रोह और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया था। स्तोत्रकार कहता है कि कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे थे, वे दुखी थे और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, बंधनों में पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया और सर्वोच्च प्रभु की सलाह को नहीं माना। बहुत से लोग ईश्वर के वचन का ख्याल नहीं करते, आध्यात्मिक बातों को तुच्छ समझते हैं। तो आज्ञा पालन की कमी हमारी प्राथमिकता को दर्शाती है। ईश्वर की आज्ञाओं को जो तोड़ता है वो इस बात को प्रकट करता है कि वो किसको ज्यादा महत्व देता है। दूसरी बात, आज्ञा पालन ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाता है। आज्ञा पालन ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम को दर्शाता है। अगर आप किसी को प्रेम करेंगे तो आप उसको दुख देने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे, उसको दुख देने वाली कोई बात नहीं कहेंगे। इसीलिए प्रभु कहते हैं यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 15 में, यदि तुम मुझे प्यार करोगे मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि तुम मुझे प्यार करोगे मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो आज्ञा पालन के द्वारा हम ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, सुनती हैं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। जो मेरी भेड़ें होती हैं वे मेरी बातें सुनती हैं और मेरा अनुसरण करती हैं। आज्ञा पालन के द्वारा हम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। आपने संत मरिया गोरेती के बारे में सुना है। संत मरिया गोरेती 12 साल की उम्र में उसने ईश्वर के प्रति अपने समर्पण, अपनी पवित्रता, ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित किया, शहीद बन गई। उसके साथ कोई गलत व्यवहार करना चाहता था लेकिन उसने माना नहीं। वह उस शारीरिक मजे से ज्यादा ईश्वर के प्रेम को महत्व देती थी। 12 साल की उम्र में वो लड़की शहीद बन गई। आज वो संत है, कलीसिया में एक बहुत सुंदर आदर्श है। किशोरियों के लिए, किशोरों के लिए एक सुंदर आदर्श है।
दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं सुजन्ना के बारे में। सुजन्ना के साथ दो न्यायाधीश गलत व्यवहार करना चाहते थे, व्यभिचार करना चाहते थे। सुजन्ना के सामने दो मार्ग थे। एक मार्ग था उनके हाथ में अपना शरीर देना, दूसरा मार्ग था ईश्वर के लिए अपने समर्पित उस शरीर को अपवित्र होने से बचाना, और उसके जरिए उसको मौत मिलेगी, उसको मालूम था। लेकिन उसने उनके साथ विचार करने की अपेक्षा ईश्वर के प्रति समर्पित होना पसंद किया, उसको चुना, क्योंकि वो ईश्वर को प्यार करती थी। आज्ञा पालन ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम को प्रकट करता है। तीसरा, आज्ञा पालन हमारे विश्वास का प्रमाण है, हमारे भरोसे का प्रमाण है। ईश्वर इब्राहिम को प्यार करता था। ईश्वर ने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान दी, और ईश्वर इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा लेना चाहा। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 में, बहुत जबरदस्त उदाहरण है। ईश्वर ने इस इब्राहिम से कहा कि अपने पुत्र इसहाक, जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, मोरिया प्रदेश ले आओ, और जो पहाड़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस पर बलि चढ़ाओ। आसान बात नहीं थी, एक बाप के लिए आसान बात नहीं थी। वो भी त्याग, तपस्या, प्रतीक्षा, प्रार्थना के बाद 100 साल की उम्र में एक संतान मिली हो, उसी संतान को अपने ही हाथों से बलि चढ़ाना मामूली बात नहीं थी। अगर इब्राहिम दूसरों को बताता तो दूसरे ऐसे नहीं करने देते। लोग कहते पागल हो गया है, लोग कहते ईश्वर कभी ऐसे चाहेगा कि जिस बच्चे को दिया है वो वापस मांगेगा। लेकिन इब्राहिम तैयार हुआ, बच्चे को लेकर गया, वेदी बनाया, लकड़ियां रखी, बच्चे को बांधकर उस पर डाला और छुरा उठाया उसके गर्दन को काटने के लिए। तब ईश्वर की आवाज आई, बच्चे पर हाथ नहीं उठाना, हाथ नहीं लगाना। इब्राहिम, तुमने वो किया, तुमने अपने एकमात्र बच्चे को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं शपथ खाकर कहता हूं, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। वह इब्राहिम की परीक्षा की घड़ी थी, इब्राहिम के विश्वास और भरोसे की परीक्षा की घड़ी थी। इब्राहिम खरा उतरा। ईश्वर ने हेवा और आदम को भी मौका दिया, लेकिन वे चूक गए। ईश्वर ने साउल को भी मौका दिया अपने भरोसा और विश्वास का प्रमाण देने के लिए, वो भी चूक गया। ईश्वर ने मूसा को भी मौका दिया अपने विश्वास और भरोसे को व्यक्त करने के लिए, वो भी चूक गया। इसीलिए गणना ग्रंथ के अध्याय 20 वाक्य 12 में प्रभु कहते हैं, तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने जनता के सामने मेरी पवित्रता का तिरस्कार किया, तुमने बुरा उदाहरण दिया। इसीलिए ईश्वर ने, हालांकि ईश्वर मूसा को बहुत प्यार करता था, कनान देश प्रवेश करने नहीं दिया। ठीक इसके विपरीत बाइबल में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। दानियल का उदाहरण लीजिए। दानियल परदेश में था, गुलाम जैसा था, लेकिन राज दरबार में था। दानियल ईश्वर के नियम का उल्लंघन करने के लिए तैयार नहीं होता है।
10 नियमों में एक नियम है, तुम अपने प्रभु ईश्वर के सिवा और किसी की आराधना नहीं करोगे। और दानियल कट्टर बना रहता है, उसको भूखे सेक के खड्ड में डाला जाता है, लेकिन दानियल चूकता नहीं है, अपने विश्वास का प्रमाण देता है, ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रमाण देता है। इसलिए ईश्वर ने दानियल को भूखे सेके से खड्ड से बचा लिया। तो ये हमारे लिए आज्ञा पालन, हमारे लिए ईश्वर के प्रति समर्पण और उसके प्रति प्रेम को प्रकट करने का समय, हमारे विश्वास को प्रकट करने का समय है, एक मौका है। दानियल की तरह हमें मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 6 में एलियाजर नामक एक वृद्ध व्यक्ति के बारे में पढ़ने को मिलता है। उस समय यहूदियों को यूनानी लोग बहुत सताया करते थे। यहूदी सुअर का मांस नहीं खाते थे, उनके लिए वो मना था। लेकिन यूनानी राजा उनको मजबूर कर रहा था। एलियाजर नामक एक वृद्ध व्यक्ति थे जो यूनानियों के लिए बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे, और लोगों ने आकर कहा कि आप जिस मांस को चाहिए खाइए, पका के खाइए, लेकिन ये दिखाइए कि आप सुअर का मांस खा रहे हैं। एलियाजर ने कहा, बहुत सुंदर बात है, एलियाजर ने कहा कि यह संभव नहीं है। मैं इस वृद्धावस्था में दूसरों के लिए बुरा उदाहरण बनना नहीं चाहता हूं। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से बेहतर एलियाजर उस वृद्धावस्था में मरने के लिए तैयार हो जाता है और वो मार डाला जाता है। लेकिन वो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता है। उसी तरह मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 7 में हमें पढ़ने को मिलता है एक बहुत सुंदर वीर गाथा। एक मां की आंखों के सामने उसके 7 जवान पुत्र मार डाले जाते हैं, और वो मां रोती नहीं है, बल्कि मां उनको उत्प्रेरित करती है, उत्साहित करती है, ईश्वर की आज्ञा के पालन के लिए, मरने के लिए। उनके विश्वास, उनके समर्पण और भरोसे की वो परीक्षा थी। उसने उनको उत्प्रेरित किया कि बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम मेरे गर्भ में कहां से और कैसे आए। जिस ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया वो फिर जीवन दे सकता है, इसलिए मर जाओ ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए। 7 पुत्रों को उसने मरते हुए देखा। दुनिया क्या कहेगी? दुनिया कहेगी पागल हो गई है। दुनिया कहेगी क्या ये पागलपन नहीं है? लेकिन जो प्रभु के प्रति समर्पित हैं वे ऐसे ही करते हैं। शायद मैंने आपसे कई बार कहा है, सन 313 तक, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद सन 313 तक मसीह धर्म को पूरे रोमी साम्राज्य में अवैध धर्म माना जाता था, और मसीही हजारों की संख्या में मार डाले जाते थे। शायद आपने कुछ फिल्में देखी होंगी इसके बारे में। बड़े बड़े अखाड़े होते थे जहां पर भीड़ इकट्ठी होती थी ये देखने के लिए कि कैसे मसीहियों को मार डाला जाता है। जलाए जाते थे, तेल में डाले जाते थे, जलते हुए तेल में डाले जाते थे, शेरों के बीच में डाले जाते थे। भयानक दृश्य। हजारों या लाखों की संख्या में मसीही लोग प्रभु के लिए मरे, प्रभु के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित किए। हमारे जमाने में ओडिशा के कंधमाल में कितने लोग मार डाले गए प्रभु के नाम पर।
उनको यह बताया गया कि या तो तुम यीशु को छोड़ दो या मर जाओ। उन्होंने कहा हमें मार डालिए। और इन दिनों हम देख रहे हैं कि हमारे मणिपुर में क्या हो रहा है। अपने विश्वास के लिए कितने ही मसीही लोग अपनी जान को गंवा रहे हैं। संसार की दृष्टि में यह पागलपन है, लेकिन यह सब हमारी परीक्षा है, हमारे विश्वास की परीक्षा, ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम की परीक्षा। प्रमाण देने का समय है, खरा उतरने का समय है। कई वर्ष पहले मैं एक जगह गया हुआ था, काफी बड़ी सभा चल रही थी। एक माताजी मुझसे मिलना चाहती थी लेकिन मिल नहीं पाई। तो एक फादर जी से कहा कि स्वामी जी को बता देना, क्योंकि मैंने वहां पर ईश्वर की आज्ञाओं के बारे में वचन सुनाया था। माताजी ने कहा कि आप स्वामी जी को बता देना कि मेरी बहू का पहला गर्भ हुआ, उसने अल्ट्रासाउंड करा के देखा तो पता चला कि ये लड़की है, तो उसने उसको अबॉर्ट करा दिया। दूसरी बार फिर हुआ गर्भ, फिर उसने देखा कि लड़की है, उसने फिर उसको गिरा दिया। तीसरी बार फिर हुआ गर्भ, फिर उसने देखा कि लड़की है, फिर उसको उसने गिरा दिया। चौथी बार गर्भ हुआ तो उसने देखा कि ये लड़का है, तो उसने उसको बचा के रखा। स्वामी जी को बता दीजिए, लेकिन जब वो लड़का 13 या 14 साल का हो गया, ईश्वर उसे उठा लिया, वो मर गया। वो माताजी क्या बोलना चाहती थी? माताजी ये बोलना चाहती थी कि ईश्वर की आज्ञाओं के साथ छेड़छाड़ करने से हमारी जिंदगी में कितने बड़े हादसे आ सकते हैं। ईश्वर की आज्ञाओं के साथ छेड़छाड़ करने से हमारे जीवन में कितने बड़े हादसे आ सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 24 से 27 तक प्रभु कहते हैं, जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन करता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है जिसने अपना मकान चट्टान पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधी चली, उस मकान से टकराई, लेकिन वो मकान नहीं गिरा। लेकिन जो मेरी इन बातों को सुनता है और उसका पालन नहीं करता है, वह उस मूर्ख व्यक्ति की तरह है जिसने अपने मकान को बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, उस मकान से टकराई और वो मकान ध्वस्त हो गया, गिर गया। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन हमारे जीवन की नींव को पक्का करता है। बारूकी ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 में वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति में जीवन बिताते। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 1 से 7 तक मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। बहुत जबरदस्त वचन है। वहां पर प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूं, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों में महान बनाएगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे और तुम्हारा साथ देते रहेंगे। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी संतान, तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन, तुम्हारे गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। वे एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे
परंतु तुम्हारे सामने से होकर 7 मार्गों से भाग निकलेंगे। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन हम ईश्वर के चुने हुए हों, प्रिय हों, तब भी ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा जैसे मूसा के साथ हुआ। मूसा हमारे लिए एक सुंदर उदाहरण है। ईश्वर ने मूसा को बुलाया। मूसा ईश्वर के आमने सामने बात करता था। ईश्वर की दृष्टि में मूसा प्रिय था, लेकिन ईश्वर की आज्ञा का मूसा ने पालन नहीं किया। इसलिए ईश्वर ने मूसा को वो सौभाग्य प्रदान नहीं किया जो मूसा को अन्यथा मिलना चाहिए था। कनान देश में प्रवेश करने नहीं दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर आज्ञा पालन को महत्व देता है, क्योंकि मैंने आपसे कहा उसके द्वारा हम अपनी प्राथमिकता को प्रकट करते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं, ईश्वर पर अपने भरोसा और विश्वास को प्रकट करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें बताता है, तेरा वचन हमें बताता है कि आज्ञा पालन के द्वारा हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। आज्ञाओं के उल्लंघन के द्वारा हमारे जीवन में कई प्रकार की कटुताएं आ जाती हैं, दुख आ जाते हैं, पीड़ाएं आती हैं। ईश्वर के सौभाग्य से हम वंचित हो जाते हैं। प्रभु यीशु तूने कहा इन छोटे से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को भी जो भंग करता है, दूसरों को भी ऐसा करने को सिखाता है, वो स्वर्ग राज्य में छोटा माना जाएगा। लेकिन इन छोटे से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक का भी जो पालन करता है और दूसरों को ऐसा सिखाता है, वो स्वर्ग राज्य में बड़ा माना जाएगा। प्रभु हमें आज्ञा पालन का वरदान दीजिए, हमें नम्र बनाइए, हमें तेरे अधीन रहने की कृपा दीजिए, हर प्रकार के तर्क से हमें दूर रखिए, तेरी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करने के लिए हमें कृपा दीजिए। आमीन। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना।
आइए हम प्रभु में की आराधना में लग जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, हमारी माताओं के गर्भ में हमें बनाने वाला परमेश्वर, जो देहधारी बनकर इस संसार में आए, उस प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है, हमें जीवन देने के लिए आए जीवंत रोटी। प्रभु यीशु ने अपने आप को एक प्रतीक के रूप में इस समय हमारे सामने उपस्थित किया है। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए, अपनी आंखें बंद रखिए। आइए हम उस जीवित प्रभु की आराधना करें। आपको प्रेम करने वाले, आपके लिए अपने आप को अर्पित करने वाले, मरने के बाद मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले यीशु की आराधना करें। अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए समय खोलिए। यह आराधना का समय प्रभु की आशीष का समय है, अनुग्रहों का समय है, बंधनों से आजादी का समय है, हर तरह के रोग से छुटकारे का समय है। जिस तरह हम लोग बार बार गाते हैं, आराधना में है छुटकारा। जैसे जैसे हम प्रभु की आराधना करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर छुटकारा होते रहता है। अपना हृदय और मन पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। प्रभु आपको प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु ने आपको इस आराधना में भाग लेने के लिए मौका दिया है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देता हूं इन पवित्र पलों के लिए। धन्यवाद देता हूं अपने भाई बहनों के लिए जो इस समय इस आराधना में भाग ले रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इस आराधना में तू स्वयं उतर आता है, और जो तुझ पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है, उसके पास आ जाता है। प्रभु यीशु, मेरे भाई बहनों के हृदयों को खोलिए इस समय। उनको तेरे लिए स्थान देने के लिए, अपने जीवन में मौका देने के लिए मौका दीजिए। प्रभु यीशु, तूने कहा, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर, मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। होने दीजिए यीशु, होने दीजिए समय। एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करना यीशु, एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करना। तेरे वचन में लिखा हुआ, ये मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वो उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। हे यीशु, तू हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए संसार में उतर आया था, आज भी तू वही कार्य करता है, मैं जानता हूं। आइए यीशु, आइए, आइए मेरे भाई और बहनों, अपना हृदय खोलिए इस समय, प्रभु की आराधना में लग जाइए। हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना कीजिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम इस समय आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ प्रभु की आराधना करें। सारी मानव जाति के साथ प्रभु की आराधना करें। सारी कलीसिया के साथ हम प्रभु की आराधना करें। इस कार्यक्रम में, इस प्रार्थना में, इस आराधना में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन के साथ हम प्रभु की आराधना करें। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की आराधना करूंगा। प्रभु की आराधना करूंगा। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की आराधना करूंगा। प्रभु की आराधना करूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र प्रभु, हे पवित्र हे प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, हे सर्वशक्तिमान हे प्रभु, शक्तिशाली प्रभु, हे शक्तिशाली प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। सारी दुर्बलताओं के साथ, सारे दुर्बलताओं के साथ, सारे रोगों के साथ, सारे रोगों के साथ, सारी कठिनाइयों के साथ सारी कठिनाइयों के हम साथ तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान यीशु, 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 पिता के दाहिने विराजमान यीशु, पिता के दाहिने विराजमान यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, स्तुति हो, स्तुति हो, आराधना हो। आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरे वंदना यीशु मेरे नाम। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। मैंने देखा है खूब तेरा, मैंने पाई है तेरी क्षमा। मैंने देखा है क्रूस तेरा, मैंने पाई है तेरी क्षमा। मैंने देखा है क्रूस तेरा, मैंने पाई है तेरी क्षमा। मैंने देखा है क्रूस तेरा, मैंने पाई तेरी क्षमा। तेरे पावन रक्त के द्वारा, पावन रक्त के द्वारा अपनाया मुझे मुक्त किया। ओ तेरी आराधना यीशु मेरे नाम, ओ सदा तेरी वंदना यीशु मेरे नाम। मेरे पाप और रोगों को अपनाया तूने मेरे लिए। मेरे पाप और रोगों को अपनाया तूने मेरे लिए। मेरे पाप और रोगों को अपनाया तूने मेरे लिए। मेरे पाप और
अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इन पवित्र क्षणों में हैं। संत पौलुस कहते हैं एफेसियों की पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 10 में, आप इस बात का पता लगाते रहें कि ईश्वर को कौन कौन सी बातें प्रिय हैं। आप इस बात का पता लगाते रहें कि ईश्वर को कौन कौन सी बातें प्रिय हैं, प्रभु को कौन कौन सी बातें प्रिय हैं। पौलुस ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारे लिए ईश्वर के हृदय में, मन में एक योजना है। यिर्मयाह अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। हर एक मनुष्य के लिए ईश्वर के हृदय और मन में एक योजना है, और हमें यह पता लगाना है कि प्रभु की योजना क्या है। यानी मेरे लिए प्रभु की इच्छा क्या है। और जो ईश्वर से प्यार करता है वो ईश्वर की आज्ञाओं और इच्छाओं का पालन करता है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वो ईश्वर की इच्छाओं और आज्ञाओं का पालन करता है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वो ईश्वर की इच्छाओं और आज्ञाओं का पालन करता है। बाइबल में हमें बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। आप प्रभु यीशु की मां मरियम का उदाहरण लीजिए। उन्होंने कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु का कथन मुझ में पूरा हो जाए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा भोजन है उसकी इच्छा पूरी करना जिसने मुझे भेजा है। ईश्वर की इच्छा को पूरी करना प्रभु यीशु ने अपना भोजन समझा। हमने इब्राहिम के बारे में मनन चिंतन किया है। इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। एक विश्वासी ईश्वर के आदेशों का अक्षरशः पालन करता है, समझौता नहीं करता है, संसार के साथ समझौता नहीं करता है, धन के साथ समझौता नहीं करता है, लोगों के साथ समझौता नहीं करता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो लोग इस तरह का जीवन जीते उनके जीवन में प्रभु की आशीषें आती हैं, आशीषें बरसती। जो प्रभु की इच्छाओं का पालन करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। बाइबल में बार बार प्रभु को इस बात को बताते हुए हमें पढ़ने को मिलता है। बाइबल में सुंदर उदाहरण है जिन्होंने, उन लोगों का जिन्होंने प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और उनके जीवन में क्या क्या हुआ। योना नबी का उदाहरण लीजिए। प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया और कैसे कैसे विपदाओं से गुजरना पड़ा। आदम और हेवा का उदाहरण लीजिए। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और जिस आदन बगान के वे मालिक बनाए गए थे, अधिकारी बनाए गए थे, उसी आदन बगान से अर्धनग्न अवस्था में उनको बाहर जाना पड़ा। लेकिन जिन जिन लोगों ने प्रभु के आदेशों का पालन किया उनके जीवन में प्रभु ने आशीष पर आशीष बरसाई है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तेरी आज्ञाओं के प्रति प्यार दे, तेरी शिक्षाओं को गंभीरता से लेने के लिए मुझे कृपा दे, तेरे एक एक वचन में सामर्थ्य जानने के लिए कृपा दे, तेरी एक एक वाणी मेरी भलाई के लिए जानने के लिए कृपा दे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, तूने इसलिए अपना विधान घोषित किए हैं अपना विधान घोषित किए हैं कि हम उसका पूरा पूरा पालन करें। कि हम उसका पूरा पूरा पालन करें। मैं तेरे आदेश पूरे करने में, मैं तेरे आदेश पूरे करने में सदा दृढ़ बना रहूं। सदा दृढ़ बना रहूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। यदि मैं तेरी आज्ञाओं का यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूंगा ध्यान करता रहूंगा तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। यदि मैं तेरी आज्ञाओं का यदि मैं तेरी आज्ञाओं का ध्यान करता रहूंगा ध्यान करता रहूंगा तो मुझे कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। तो मुझे कभी हताश नहीं होना हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं तेरे न्याय संगत निर्णयों का मैं तेरे न्याय निर्णयों का अध्ययन करते हुए अध्ययन करते हुए निष्कपट हृदय से निष्कपट हृदय तेरा से स्तुतिगान करता रहूंगा। तेरा स्तुतिगान करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं तेरे आदेशों का मैं तेरे आदेशों का पालन करता हूँ। पालन करता तू हूँ। कभी मेरा परित्याग न कर। तू कभी मेरा परित्याग ना कर। हालेलुया। हालेलुया। तेरी शिक्षा का पालन करने से ही 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 नव युवक युवतियाँ नव युवक युवतियाँ निर्दोष आचरण कर सकता है। निर्दोष आचरण कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा। तुझे खोजता रहा। मुझे अपनी आज्ञाओं के तुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। मार्ग से भटकने ना दे। मुझे अपनी आज्ञाओं के मुझे अपने आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। मार्ग से भटकने ना दे। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तेरी शिक्षा मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पाप ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु तू धन्य है। प्रभु तू धन्य है। मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। मुझे अपनी संहिता की शिक्षा दे। मेरा कंठ मेरा कंठ तेरे सब नियमों का तेरे सब नियमों का बखान करता रहा। बखान करता रहा। धन संपत्ति की अपेक्षा धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरे आदेशों के पालन से मुझे तेरे आदेशों के पालन से अधिक आनंद मिला। अधिक आनंद मिला। धन संपत्ति की अपेक्षा धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरे आदेशों के मुझे तेरे आदेशों के पालन से अधिक आनंद मिला। अधिक आनंद मिला। मैं तेरी विधियों का मनन करूंगा। 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 मैं तेरे मार्गों का ध्यान रखूंगा। मैं तेरे मार्गों का ध्यान रखूंगा। तेरी संहिता मुझे तेरी संहिता मुझे अपार आनंद प्रदान करती है। अपार आनंद प्रदान करती है। मैं तेरी शिक्षा मैं तेरी शिक्षा कभी नहीं बुलाऊंगा। कभी नहीं बुलाऊंगा। अपने सेवक को आशीष प्रदान कर, अपने सेवक को आशीष प्रदान कर, जिससे मैं जीवित रहूं जिससे मैं जीवित और रहूं, तेरी शिक्षा का पालन करूं। और तेरी शिक्षा का पालन अपने करूं। सेवक को आशीष प्रदान कर, अपने सेवक को आशीष प्रदान जिससे कर, मैं जीवित रहूं जिससे मैं जीवित और रहूं, तेरी शिक्षा का पालन करूं। और तेरी शिक्षा का पालन करूं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम इस समय विशेष रूप से हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं उन सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा जो इस समय इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं कि आप शारीरिक रूप से रोगी हैं, मानसिक रूप से रोगी हैं, अपने रोग को प्रभु की हाथ में समर्पित कीजिए। ये विश्वास कीजिए कि यीशु जिन्होंने 2000 वर्ष पहले रोगियों को चंगा किया, आज इसी वक्त आपके करीब हैं और आपको भी चंगा करना चाहते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने उस अर्धांग रोगी से पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? और वही प्रभु यीशु आज इसी वक्त आपसे भी पूछ रहे हैं, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? आंखें बंद कीजिए, प्रभु को जवाब दीजिए। प्रभु को आपके जीवन में इस समय एक चमत्कार करने दीजिए। प्रभु को आपके जीवन में इस समय एक चमत्कार करने दीजिए। आपके हर प्रकार के बंधन को खोलने दीजिए। आपके पुराने से पुराने पापों को क्षमा करने दीजिए। आपके हृदय के हर प्रकार के कलंक और मैल को मिटाने दीजिए। यीशु आज इस वक्त ये करना चाहते हैं। यीशु को ऐसा करने दीजिए। यीशु अपने पवित्र रक्त और पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आज इस वक्त आपको चंगाई देना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, अपनी पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए।
ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना। प्रभु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। जीसस इज गोइंग टू टच यू। आपकी बीमारियां कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, इसी वक्त यीशु आपको स्पर्श करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से छुटकारा मिले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के परम पावन नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से, कैंसर के रोग से, एड्स के रोग से, हृदय के रोग से, किडनी के रोग से इसी वक्त चंगाई मिले, चंगाई मिले, आजादी, चंगाई, आजादी, चंगाई, आजादी, चंगाई, आजादी, चंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजादी, चंगाई, आजादी, चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में कई भाई बहन हैं जो पानी में गिरने से, अभी पानी से बहुत डरते हैं। कभी पानी में गिर गए थे और डर लग गया था। प्रभु यीशु इस समय आपके डर को मिटा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कई लोग जो कान के मरीज हैं, कान में कई प्रकार के रोग, कान का पर्दा फटा है, मवाद गिरता है, गंदगी गिरती है, कान के ऐसे कई रोगियों को प्रभु यीशु इस वक्त चंगाई दे रहे हैं। ग्रहण कीजिए इस समय साक्ष्य सुनाइए। प्रभु यीशु आपके जीवन में प्रतिदिन चमत्कार करना चाहते हैं। प्रतिदिन प्रभु के साथ जुड़े रहिए। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना है मातृधाम रेडियो के बारे में। आजकल मातृधाम रेडियो सुचारू रूप से चल रहा है। आपसे अनुरोध करूंगा ज़रूर इसका इस्तेमाल करेंगे। आप इसके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु की आशीष मिलेगी। हर महीने आश्रम से प्रभु ने कहा पत्रिका निकलती है और इसको अभी आप फेसबुक में पढ़ सकते हैं। मातृधाम अकाउंट पर ज़रूर देखें, पढ़ें, इसका प्रचार भी कीजिएगा। इसके अलावा प्रतिदिन सुबह रोज़ की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, शाम को 7 बजे कृपाधारा और इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शाम को 6 बजे और मातृधाम सत्संग हर रविवार को 12 बजे दोपहर को। हर रविवार को आपको सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान भी मिलेगा। इन कार्यक्रमों में भाग लीजिए, प्रभु की आशीष पाइए। आइए हम प्रभु की आशीष पाएंगे। आशीष के दौरान जिन लोगों ने पानी लाया है, तेल लाया है, कृपया अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, इसमें अपनी शक्ति उंडेल दीजिए, ताकि जो भी इसको धारण करें, ग्रहण करें, उन सबको आशीष मिले, चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे
तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। ये भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, ये दिल भरा है प्यार से जो मिला तुमसे। कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद,